देखो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो शोल्डर से रिलेटेड आपको कभी भी बेंच प्रेस में ऐसी इंजरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको पहले से इंजरी है और फिर ये सोचें कि उस टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए आप परफॉर्म करेंगे तो आपको इंजरी नहीं होगी। नहीं, अगर आपको पहले से इंजरी है तो आप उसको पहले रिकवर करें, उसे ठीक करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिनको इंजरी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो कभी भी वो इंजरी का शिकार नहीं हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, पहली जो वीडियो हमने यहाँ देखी वो है एथलीट की इंजरी। और एथलीट क्या करता है, पावर के साथ टेक्निक का भी यूज करता है। समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बेंच प्रेस कर रहे हैं आप, और आप एक एथलीट हैं और बेंच प्रेस में पावर लिफ्टिंग का गेम करते हैं, तो आपने क्लोज एंगल बनाया है तो आपकी बार का और आपकी चेस्ट का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, अब आप ज्यादा नीचे लिफ्ट करेंगे तो भाई इतने हैवी वेट में तो लिफ्ट आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मसल लेंथनिंग से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ बार को टच करने से मतलब होता है। इसीलिए वो अपना एंगल थोड़ा सा वाइड रखते हैं, देन वो अपना ऐसा आर्क बना के रखते हैं जितना ज्यादा हो सके, अपने रिब केज में इतनी हवा भरते हैं, ये डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि फिर उनको थोड़ा सा यहाँ पे टच करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए एथलीट तो पावर के साथ टेक्निक का यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ, एथलीट हमेशा पावर के साथ टेक्निक का यूज करते हैं, इसीलिए उनको अपना डिस्टेंस जितना हो सके कम करना होता है। पहला तो उसने वाइड एंगल करके कम कर लिया, और दूसरा अपने चेस्ट मसल में जितना अच्छा आर्क बना पाएंगे उतना जल्दी आप अपने बार को चेस्ट से टच कर जाएंगे। उनको मसल हाइपरट्रोफी से मतलब नहीं है, मसल लेंथनिंग करने से उनको मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनको मसल हाइपरट्रोफी करनी है, मसल की लेंथनिंग करनी है, लेंथन वे में ट्रेन करना है। अब वो लोग ध्यान से सुने जो अपने पेक्टोरल और चेस्ट मसल की अच्छी हाइपरट्रोफी करना चाहते हैं, इसे लेंथन वे में ट्रेन करना चाहते हैं। तो जब आप अपनी एल्बो को बॉडी से बाहर की तरफ कर लेते हैं और अपनी ग्रिप को वाइड कर लेते हैं, तो यहां जब आप अपनी बार को नीचे की तरफ लाते हैं तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिट हो जाता है। आपका मसल यहाँ पे लेंथन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो शोल्डर जॉइंट है आपका वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और तनाव में है, जिसकी वजह से आपका पेक्टोरल मसल यहाँ ज्यादा, मतलब जो आपका चेस्ट मसल है वो यहाँ ज्यादा लेंथन हो ही नहीं पा रहा है। अब इसको ज्यादा लेंथन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे और भी ज्यादा इसकी लेंथनिंग और अच्छी हाइपरट्रोफी कर पाए। तो इसके लिए आपको अपनी एल्बो जो है वो अंदर की तरफ रखनी है और ग्रिप जो है वो थोड़ी सी हल्की सी क्लोज करनी है। तब आप अपनी जो बार को नीचे लाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ आपका रेंज ऑफ मोशन कितना बढ़ गया है, पेक्टोरल मसल कितना लेंथन हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ इंजरी की संभावना भी घट जाती है। इंजरी की संभावना कैसे घटती है, क्योंकि यहाँ जब आप बार को टच नहीं कर पा रहे हैं या फिर बार को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसा रेंज ऑफ मोशन है कि आपकी बार, बहुत सारे लोगों की देखा ना, यहाँ पे टक हो जाती है। यहाँ पे टक होने के बाद वो हेल्प मांगते हैं, तब तक शोल्डर की इंजरी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप वाइड कर लेते हैं तो आपको ये एडवांटेज भी नहीं मिलता है। समझ में आया? तो जिन लोगों को ऐसे लगता है कि ज्यादा वाइड एंगल बनाने से हमारा जो चेस्ट मसल है वो बहुत ज्यादा लेंथन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और तरीका मेरे पास समझाने के लिए, चलिए समझाता हूँ। तो जब आप वाइड एंगल में अपने चेस्ट को लेंथन करते हैं तो देखिए कितना लेंथन हो पा रहा है। ठीक है, मैंने एंगल वाइड बना रखा है। ठीक है, अब मैं अपने हाथों को बिल्कुल यहाँ पे रख लेता हूँ और अपनी एल्बो को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेता हूँ। तो अब ज्यादा लेंथन हो रहा है या तब ज्यादा लेंथन हो रहा था? ठीक है, अगर मैं वाइड करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, अगर मैं एंगल को वाइड करता हूँ तो मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिट हो जाता है, और जैसे जैसे एल्बो को अंदर की तरफ लाता हूँ तो मेरा जो पेक्टोरल मसल है ज्यादा लेंथन हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, कोशिश करके देखेंगे तो भी आप लेंथन नहीं कर पाएंगे वाइड एंगल में। तो इसीलिए एल्बो को जितना अंदर की तरफ रखेंगे, क्लोज ग्रिप रखेंगे, मतलब एक नॉर्मल जो ग्रिप है, उतना आप ज्यादा अच्छे से आप अपने पेक्टोरल और चेस्ट मसल को लेंथन कर पाएंगे। और एक और खास बात, आपकी एल्बो के साथ आपका जो रिब केज है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है आपके पेक्टोरल मसल को ज्यादा लेंथ प्रोवाइड कराने में। जैसे कि आप अपने रिब केज का जितना अच्छे से यूज करेंगे, क्यों कहते हैं कि अच्छा आर्क बनाना चाहिए, जब आप अपने रिब केज में हवा भरते हैं तो यहाँ आपका पेक्टोरल मसल और भी ज्यादा लेंथन होता है। अगर आप इस तरह से करके करते हैं, और बहुत फर्क है। तो आप अपने रिब केज का जितना अच्छे से यूज करेंगे, जितना अच्छा आप आर्क बनाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने चेस्ट मसल और पेक्टोरल मसल को लेंथन वे में ट्रेन कर पाएंगे। अब इसके बाद एक ही बात रह जाती है मेरे पास कि भैया मानो तभी जब सीख लगे, नहीं तो वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।